हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सेकंड पेपर की प्रथम यूनिट का सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। उसका प्रथम पार्ट मैंने बना लिया, जो है हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की क्या है विशेषताएं और विभिन्नता में एकता। ये सेकंड यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट को पहले हम देख लेते हैं। इसमें से मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। ये फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर की बुक है। और ये देखो, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये देखा आपने। और फर्स्ट ईयर की जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, पासबुक। ये पासबुक है। और भारत में सांस्कृतिक विविधता, ये सेकंड यूनिट है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हो तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो ये देखो, भारत की भौगोलिक विविधता में एकता। और विविधता वाला टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में स्कूल व्याख्याता में है। और भारत की संस्कृति का ध्येय क्या है, तो वो मैंने बताया था, धर्म, ईश्वर और भारतीय संस्कृति जो है ना, इसका ध्येय है धर्म और ईश्वर, दो ही ध्येय हैं। और ये सब दिया हुआ, ये देखो, ये मैंने पढ़ा दिया भारतीय संस्कृति के प्रमुख आदर्श को या भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ये चल रहा था। इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। सेकंड पार्ट अभी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये RS मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक मैंने 6 पॉइंट सर्वांगीणता तक करवा लिए थे। अभी ये 7वां पॉइंट है, विचारों की स्वतंत्रता। तो भारतीय संस्कृति ने विचारों की स्वतंत्रता को भी पर्याप्त माना है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधाराओं का विकास हुआ है। एक और संतों ने सगुण भक्ति पर बल दिया, तो कुछ ने निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया। एकेश्वरवाद भी है, बहुदेश्वरवाद भी है, कि कोई ईश्वर को, एक ईश्वर को ही मानते हैं भगवान को, कोई बहुत सारे देवताओं को भी मानते हैं। सगुण भक्ति जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा के साथ ही विश्वास करते हैं कृष्ण में, राम में, जिसमें भी, वो सगुण भक्ति। निगुण भक्ति जो किसी भी मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, वो निर्गुण भक्ति होते हैं। ऐसे वो आत्मा की अमरता के बारे में ही बताते हैं। और 8वां पॉइंट है विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की भावना को भी बल दिया है। और वसुदेव कुटुंबन, जो समस्त पृथ्वी ही अपना कुटुंब है, ये क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना की विशेषताओं को इंगित करता है। और 9वां है समन्वयवादी प्रवृत्ति। अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों के समन्वय को स्थापित करके चलाना भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा है। हमारे यहाँ जीव और ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, लौकिक, प्रलौकिक, भोग, योग, कर्म, साधना, ग्रस्त, संन्यास आदि समन्वय स्थापना के प्रतीक है। समन्वयवादी यानी सबको मानना, ईश्वर को भी मानना, भगवान को भी मानना, निगुण भक्ति हो चाहे प्रगुण भक्ति हो, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, सभी को, आत्मा को भी मानते हैं और ग्रस्त में मानते हैं, सन्यासी भी रहते हैं, और सब कुछ मानना यानी समन्वयवादी प्रवृत्ति है। व्यापक दृष्टि, भारत में प्रारंभ में उदार व व्यापक चिंतन रहा है। यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य का विशद और स्पष्ट विवेचन उपलब्ध। यह भारतीय संस्कृति है जिसने भारतीयों को धर्म और समाज में पूर्ण स्वतंत्रता दी है। हाँ, भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी है, भारत ही ऐसा देश है जो सभी धर्म को समान महत्व दिया और सभी समाजों में अपने अपने कर्तव्य मानने को लिए स्वतंत्र थे। ये कौन है, भारतीय संस्कृति है। इसलिए इसको व्यापक रूप और व्यापक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। 11वां पॉइंट है आध्यात्मिकता पर बल। भारतीय संस्कृति में मानव के लिए जिन पुरुषार्थों की कल्पना की गई है उनमें अंतिम या चौथा पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष है। ये कई बार आया हुआ है कि भारतीय संस्कृति में अध्यात्म के रूप में चौथा पुरुषार्थ कौन सा है। ये फर्स्ट ग्रेड में नेक्स्ट 2018 भर्ती में आया था। तो मोक्ष है, जो धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों के पश्चात में स्वीकृत किया गया है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन सुकर्म है, जो मन, आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाता है। जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर ये मोक्ष अथवा परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होती है। और विविधता में एकता, ये हमने कई बार देखा है, विविधता में एकता हमारी संस्कृति की एक महान विशेषता है। विविधताओं में होते हुए भी देश में भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से मौलिक एकता का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है, कि सब एक दूसरे को ही इज्जत करते हैं, एकता रहते हैं, एक रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, फिर भी एक हो जाते हैं। अपने अपने धर्म को मानते हैं, अलग अलग है, लेकिन फिर भी जब भी कोई वक्त आता है तो सब एक है। कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति, विश्व को अपना परिवार समझने की भावना को मानव कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। कर्म की विभिन्न गतियों के कारण समस्त जगत जीव का संरक्षण क्षेत्र रहता है। कर्मवाद मनुष्य को सुकर्म लगता है। भारतीयों के प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि उच्च आदर्शों को प्रेरणा देता है। जीववाद में नैतिकता, जीवन में नैतिकता, भारतीयों को नैतिकता का अत्यधिक महत्व दिया। लोग सदैव नैतिक जीवन पर आचरण करते हैं। भारतीय धर्मानुसार आचरण करना एक परम कर्तव्य है, यानी नैतिक आचरण
अपने समाज में जितने भी आचार होते हैं, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, एक दूसरे को कभी गिराने की नहीं सोचना, वो नैतिकता हुई। भारतीय संस्कृति के लोकहित और परोपकार की भावना। हाँ, भारतीय संस्कृति में लोकहित और परोपकार की भावना का अत्यधिक बल दिया गया। भारतीय संस्कृति सदैव सर्व कल्याणकारी ही रही है। पुनर्जन्म परलोक की मान्यता, ये तो आप सब जानते ही हो। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बल भोगता है। कर्म और फल अवश्य भोगना पड़ता है, तद अनुसार जनता की प्राप्ति होती है। हिंदुओं का यह भी विश्वास है कि संसार में किए गए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में ही मिलता है। ये था 16 पॉइंट और ये 17वां और ये 18वां, 2 पॉइंट ही रहे हैं। संस्कृति की अनुकूलता, ये भी आप देख सकते हो। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसके सारे नोट्स बना सकते हो। वर्तमान युग तक पाई गई है, जो प्राचीन युग से लेकर आज दिन तक भारतीय संस्कृति की अनुकूलता। भारतीय संस्कृति प्रारंभ में ही लचीली रही, जिसके कारण इसमें परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाने और बाह्य प्रभावों के तत्व ग्रहण करने की क्षमता आ गई। वर्णाश्रम व्यवस्था, वही 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। आर्यों ने अपने समाज में सुव्यवस्थित स्थापना के लिए दोनों नींव चली। वर्ण और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव मात्र ऐहिक और परलौकिक उन्नति के लिए सबको समान अवसर प्रदान करना। यह 18 है। 18 पॉइंट आप अपने नोट डाउन कर लें, अपनी बुक में नोटबुक बना लें। RS मेन फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यही जो सेकंड यूनिट है फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि एक ही पार्ट में दोनों दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति के आदर्श नहीं पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ दिया, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विविधता में एकता। आप देख लेना भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सेकंड यूनिट यही है, फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री। तो मैं ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ये अथॉरिटी फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ाती हूँ।